समझ रहे हैं मतलब किस तरह का जो है। अब उससे उसके रिश्तेदार उससे पूछते हैं कि भाई जिस स्कूल में आप प्रिंसिपल बनकर गए आपके अंडर कितने टीचर काम करते हैं। वो बंदा भी बोल रहा है अभी कि जितनी मायावती की सीट आती है लोकसभा में उतने टीचर मेरे अंडर में है। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्या सारथी। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि पूरा माजरा है क्या जो यूपी शिक्षा भर्ती में आगे क्या होने वाला है, और यूपी के शिक्षकों का जो या फिर जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी उनका भविष्य क्या होने वाला है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 2018 के बाद से कोई भी टीचर वैकेंसी को नहीं भरी गई है उत्तर प्रदेश सरकार में। और हर साल ऑन एन एवरेज अगर मैं प्राइमरी टीचर की बात करूं तो प्राइमरी टीचर 12,000 की संख्या में रिटायर होते हैं और 7 साल से कोई वैकेंसी नहीं। मतलब समझ सकते हो कि कितना जो है टीचर्स का शॉर्टेज है। और साथ ही साथ जो वैकेंसी आई भी थी उसको अभी तक नहीं भरा गया है। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर हर साल 12,000 स्कूल प्राइमरी शिक्षक रिटायर हो रहे हैं और साथ ही साथ जो है 7 साल से वैकेंसी भरी नहीं गई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने टीचर्स का शॉर्टेज होता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक टीचर हैं एक्चुअली जो है 10-12 साल से पढ़ा रहे थे, तो सरकार ने उनका प्रमोशन कर दिया, उनको बना दिया प्रिंसिपल। वो इंसान बहुत मोटिवेटेड हुआ कि सरकार ने मेरी काम देखकर जो है मुझे जो है ये प्रमोशन दिया है और मुझे दूसरे स्कूल में ज्वाइन करना है। अब जिस स्कूल में वो बंदा जाएगा उस स्कूल के लिए सपने सजा रहा है, उस स्कूल को मैं दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल बना दूंगा, एटलीस्ट प्रदेश का तो सबसे अच्छा स्कूल बना ही दूंगा। यहाँ के बच्चे टॉप करेंगे, जिला टॉप करेंगे, राज्य में राज्य स्तर पर टॉप करेंगे। तरह तरह के सपने, बहुत मोटिवेटेड है। और जिस दिन जाकर वो स्कूल ज्वाइन करता है उसे पता चलता है कि स्कूल में कोई टीचर ही नहीं है। मतलब वैकेंसी भरी नहीं गई है, कोई टीचर है ही नहीं, टीचर के नाम पर वो प्रिंसिपल है। अब उसको समझ में आता है कि सरकार ने उसके साथ कितना बड़ा खेल कर दिया है कि जो वो बंदा मोटिवेटेड फील कर रहा था कि मुझे प्रिंसिपल बनाया गया, उसे पता ही नहीं था कि किसी स्कूल में टीचर नहीं हो, वहां पर जो है तुम्हें प्रिंसिपल बना के भेजा जा रहा है और तुम्हें ही पढ़ाना है। उस बेचारे के मन में बहुत सारे सपने थे कि चलो मैं टीचर्स का मीटिंग लूंगा, क्वालिटी टीचिंग के नाम पर जो है बहुत अच्छे अच्छे एक्टिविटीज कराऊंगा, टीचरों को ट्रेन करूंगा। लेकिन अब वहां पर जो है सपोर्ट के नाम पर जो है कोई एक टीचर भी नहीं है, सहायता के लिए 2 लोग हैं सिर्फ। अब वो 2 लोग कौन है? एक खाना बनाने वाला, मिड डे मील वाला, और एक जो है झाड़ू पोछा लगाने वाला, सफाई कर्मी है। अब वो बंदा जो है कोई टीचर तो है नहीं, तो अब मीटिंग रूम में खुद खुद की मीटिंग लेता है और खुद को ही सलाह देता है कि कैसे मीटिंग करें, कैसे जो है क्वालिटी टीचिंग करें। और इन सबसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है पूरा। अब जो है वो क्या काम करता है, अब जो है वो कुकिंग वाले का मीटिंग लेता है, खाना बनाने वाले का, कि हाउ टू डू क्वालिटी कुकिंग, जहां पर उसे क्वालिटी टीचिंग पर ध्यान देना चाहिए। अब वो ध्यान दे रहा है कि हाउ टू डू क्वालिटी टीचिंग, उसको सिखा भी रहा है कि इस तरह से खाना बनाओ, इस तरह की रेसिपी यूज करो ताकि बच्चों के खाने में स्वाद आए और ताकि बच्चे और स्कूल आए, खाने के नाम पर स्कूल आए। और जाके बच्चों से पूछ भी रहा है, बच्चों स्वाद आ रहा है? हाँ मास्टर साहब स्वाद आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो है समझ सकते हैं आप शॉर्टेज है। अब जो है क्या हो रहा है कि अब ये कुकिंग कुकिंग कर करके जो है वो एक दिन जो है क्या हो रहा है, अपने घर पे भी अपनी धर्म पत्नी को सिखा रहा है कि हाउ टू डू क्वालिटी कुकिंग। वो बात अलग है कि अगले 1 हफ्ते तक वो बंदा जो है व्हील चेयर पर स्कूल जाता है और अब बच्चे भी उसे चिढ़ा रहे हैं कि सर आ गया स्वाद। समझ रहे हैं मतलब किस तरह का जो है। अब उससे उसके रिश्तेदार उससे पूछते हैं कि भाई जिस स्कूल में आप प्रिंसिपल बनकर गए आपके अंडर कितने टीचर काम करते हैं। वो बंदा भी बोल रहा है अभी कि जितनी मायावती की सीट आती है लोकसभा में उतने टीचर मेरे अंडर में है। समझ रहे हैं, तो इस तरह का जो है उसके साथ जो है। और यकीन मानिए वो बंदा पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है और गणित का टीचर होने के बावजूद भी अब वो भी पूछता है कि a+b के होल स्क्वायर भी 2ab एक्स्ट्रा आता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? समझ रहे हैं? तो इस तरह का जो है मतलब शिक्षा व्यवस्था हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। टीचर्स की बहुत शॉर्टेज है लेकिन भर्ती के नाम पर कुछ नहीं है। एक भर्ती 69,000 टीचर्स की आई थी और 69,000 टीचर की जो भर्ती आई थी उसमें भी इतने घपले, इतने जो है भ्रष्टाचार हो गए कि वो जो है अब उसमें कुछ काम हो ही नहीं रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। समझते हैं पूरा माजरा क्या है? तो देखो यहाँ पर पूरा टाइमलाइन में आपको समझाता हूँ कि टाइमलाइन ऑफ इवेंट
ये जो 69,000 बच्चों का जो टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट जो वैकेंसी आई थी, ये दिसंबर 2018 में आई थी। देखिए, ये दिसंबर 2018 में वैकेंसी आई थी। यूपी गवर्नमेंट अनाउंस्ड द रिक्रूटमेंट ऑफ 69,000 असिस्टेंट टीचर इन द स्टेट बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। लोग बड़े खुश हुए, ये कोरोना के पहले की बात है, बड़े खुश हुए। चलो योगी जी है, मस्त में जो है मस्त में वैकेंसी आई 69,000 और लोग बहुत खुश हुए। लेकिन इस खुशी में कुछ और लोग थे जो बहुत खुश हो रहे थे। टीचर के अलावा कुछ लोग थे, यस, जो कुछ छोटे छोटे भैया नेता होते हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में करप्ट लोग होते हैं, कि 69,000 वैकेंसी आई है, अगर इसमें जो है 1,000 लोगों के साथ भ्रष्टाचार कर दिया तो पैसा ही पैसा हो जाएगा। ठीक है, नजर लग गई इस 69,000 जो भर्ती आई थी वैकेंसी को। फिर आगे देखते कि आप ध्यान रखना, दिसंबर 2018 में ये वैकेंसी आई। अब देखो क्या होता है, जनवरी 2019 में, जनवरी में, मतलब दिसंबर में 2018 में जब वैकेंसी आई और जनवरी 2019 में एग्जाम हो गए। द असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड, मतलब एग्जाम भी कंडक्ट हो गए 1 महीने के अंदर। और लोग बड़े खुश हुए कि योगी जी का काम तो योगी जी के बुलडोजर से ज्यादा तेज चल रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली चलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ के बाद से क्या होता है, 2019 हो गया, जून 2020, मतलब जून 2000 एग्जाम होने के बाद 2019 में देखो यहाँ पर, तो जनवरी 2019 में एग्जाम होता है, जून 2000 मतलब लगभग 1.5 साल बाद, जून 2020 में गवर्नमेंट रिलीज द इनिशियल सिलेक्शन लिस्ट। 1.5 साल बाद, मतलब इतना आराम से जो है, मतलब उस समय जो है कोरोना चल रहा था, जब लॉकडाउन लगा था। ठीक है, तो लोग जो है खुश हुए, चलो गवर्नमेंट ने जो है सिलेक्शन लिस्ट, जिनका नाम आ गया तो बेचारे बड़े खुश हो गए होंगे। अब यहाँ पे उसके तुरंत बाद ही एलिगेशन इमर्ज रिगार्डिंग द इरेगुलरिटी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी। मतलब सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद पता चलता है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी उसको फॉलो ही नहीं की गई, और पर्टिकुलरली कंसर्निंग द प्लेसमेंट ऑफ मेरिटोरियस एमआरसी जो कैंडिडेट होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई एससी कैटेगरी का बच्चा है और जो है जनरल के लिए 80 नंबर कट ऑफ है, तो अगर उसका 81 मार्क्स आ जाता है तो वो तो जनरल में ही आएगा, वो तो जो है उसको रिजर्वेशन काउंट करेंगे नहीं। रिजर्वेशन का मान लो कट ऑफ जो 60 है, तो उसको जो है 61 मार्क्स आए, 62 मार्क्स आए, तो वो रिजर्व कैंडिडेट उसको समझा जाएगा। लेकिन अगर वही बच्चा, एससी वाला बच्चा, अगर रिजर्वेशन वाला बच्चा जनरल का कट ऑफ क्रॉस कर जा रहा है तो जनरल में ही आएगा, ऐसा कोर्ट का कहना था। लेकिन जो है इसमें जो है धांधली हो गई, मतलब जो बच्चा जनरल का कट ऑफ 80 है वो लाया 90 मार्क्स, तो उसका जो है बेसिकली रिजर्वेशन में उसको भी डाल दिया। मतलब बाकी जो जिनको रियल में रिजर्वेशन मिलना चाहिए तो उनको नहीं मिला। तो ये एक सिस्टम है। अब ये जून 2020 में हुआ। फिर जनवरी 2022, मतलब लगभग जो है 1.5-2 साल बाद जो है एन एडिशनल लिस्ट ऑफ 6,800 कैंडिडेट फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी वाज पब्लिश टू एड्रेस प्रीवियस डिस्ट्रिक्ट। मतलब 6,800 लोगों का जो है रिजल्ट जो है सिलेक्शन एडिशनल लिस्ट जो है बनाया गया। दिस लिस्ट वाज आल्सो चैलेंजिंग कोर्ट फॉर प्रोसीजरल लैप्स। मतलब 6,800 लोगों का 69,000 में से 6,800 लोगों का जो है एक नया लिस्ट बनता है, इसमें भी गड़बड़। अब आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की धांधली होती है, किस लेवल पे पता नहीं क्या खा के लिस्ट बनाते हैं, समझ में नहीं आता, ना रूल पता होता है ना कुछ, लिस्ट बना दिया। ठीक है, मतलब जो है कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, कहाँ क्या रिजर्वेशन है, कहाँ कानून क्या है, कुछ लेना देना ही नहीं इनका। मतलब इस तरह का चीज चल रहा है। 2022 आ गया, 2018 में जो है सोचो वैकेंसी आता, 4 साल हो गया। फिर 2023 में क्या हो रहा है देखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट सेट असाइड अपॉइंटमेंट ऑफ 6,000। मतलब कोर्ट ने बोला यहां पर भी आपने सत्यानाश कर दिया है। 6,800 जो लोग हैं एडिशनल टीचर सिटिंग इम्प्रॉपर एडहेरेंस टू रिजर्वेशन नॉर्म, मतलब रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया, इनको भी हटाओ। मतलब सोचो, अब वो उस इंसान का मानसिक स्तर सोचो, मानसिक आप समझ सकते हैं कि हालत क्या होगी कि जिसका सिलेक्शन में नाम आ गया है और कोर्ट बोल रहा है नहीं ये कैंसिल करो। सोचो मतलब किस लेवल पर लोगों को जो है यहाँ पर फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है, लोगों को जो है हैरेस किया जा रहा है। एक तरह से उन अधिकारियों पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का लिस्ट बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि बिल्कुल भी किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखा जाता। मैं कहता हूं कि योगी जी आप बुलडोजर चलाते हो, इनके ऊपर क्यों नहीं चलाते हो? ये जो लिस्ट बनाते हैं इनके ऊपर कब चलेगा? क्योंकि ये एटलीस्ट 6,800 लोगों के साथ खिलवाड़ कर गई है। इतने बड़े लेवल पर जो है लोगों को जो है आप जो है धांधली कर रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा है।
फिर कोर्ट डायरेक्टेड द रिवीजन ऑफ ओरिजिनल मेरिट लिस्ट फ्रॉम जून 2020। ठीक है, कोर्ट भी बेचारा परेशान हो जाता है कि ये क्या अधिकारी लोग इतना लूज काम करते हैं कि समझ भी नहीं आता कि क्या होगा इस प्रदेश का। अब देखो यहाँ पर अगस्त 2024 आ गया, सोच लो 2024 आ गया और अभी तक जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब देखो, डिवीजन बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट एनुअल मेरिट लिस्ट इशूड ऑन 20 and January 5, 2022 instructing the government to release a fresh list within 3 months। बोला कि 3 महीने में फ्रेश लिस्ट बनाओ। The court emphasized the rectifying the irregularity in applying reservation during appointment। मतलब कोर्ट कह रहा है कि रिजर्वेशन का आप ख्याल ही नहीं करिए, रिजर्वेशन का जो रूल है वो फॉलो नहीं किया। मतलब ये जो एग्जाम कमिटी होती है, सिलेक्शन कमिटी, ये करती क्या है मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, क्या अगर इनके साथ भी यही होता तो क्या ये गवर्नमेंट में होते, क्या ये जो है सरकारी नौकरी में होते। ठीक है, ये लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहते कि ये कि नौकरी की बात है, कि जिंदगी से लेना देना आप खेल रहे हो। किस तरह का खिलवाड़ आप लोगों के जो है करियर से कर रहे हो। 2018 से 2024 आ गया है, इस टाइम पर तो सबको कोरोना का वैक्सीन भी लग गया था, लेकिन नौकरी नहीं लगी बेचारों की। ठीक है, फिर आता है मई 2025, अभी रिसेंट की बात है। हाई कोर्ट रूल दैट कैंडिडेट हु सबमिटेड एजुकेशनल डिग्री आफ्टर स्टिपुलेटेड डेडलाइन। देखो इस लाइन में ही कितना जो है खराब चीज छुपी है कि एक डेडलाइन होता है कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने का, उसके अंदर ही आप सबमिट करोगे तो ही लिया जाएगा। लेकिन एजुकेशनल डिग्री आफ्टर स्टिपुलेटेड डेडलाइन वुड हैव देयर अपॉइंटमेंट कैंसिल। कोर्ट ने क्या किया, कैंसिल कर दिया। भाई इस तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना था, जो नहीं किया। लेकिन उनका भी डॉक्यूमेंट्स क्यों लिया गया? ये तो सरकार, ये तो अधिकारी की गलती है, ये तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनके मिस्टेक्स है। लेकिन उनको पनिश कहीं नहीं कर रहा है कोर्ट, उनको कोई सजा नहीं है। उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? फिर ये लोग तो कितने लोगों के साथ, जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना। ऐसा होना चाहिए क्या? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये फिर कोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट व्हाइल द ईडब्ल्यूएस कोटा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो होते हैं, have been applied to 69,000 teacher posts, implementing it at this stage is not feasible due to advanced stage of recruitment। तो ये चीज तो उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया था और कोर्ट ने बोला ठीक है अब इसको मत कंसिडर करो। लेकिन यहां पर देखो जो है कि आप डॉक्यूमेंट्स डेडलाइन डेट के बाद भी ले रहे हो। डेडलाइन डेट के बाद कोई सरकारी अधिकारी या फिर कोई सिलेक्शन कमेटी का मेंबर क्यों लेगा? जरूर कुछ मिली भगत रही होगी, कुछ लेन देन हुआ रहेगा, ऐसा भी हो सकता है, तभी तो आप लोगे डॉक्यूमेंट्स डेडलाइन के बाद। बट डॉक्यूमेंट्स नहीं, अभी आप देखेंगे कितना बड़ा स्कैम हुआ है इसमें। फिर मेजर कंट्रोवर्सी देखो क्या होता है, रिजर्वेशन पॉलिसी मिस एप्लीकेशन। मतलब पहली बात तो जो है एमआरसी कैंडिडेट जो मेरिटोरियस कैंडिडेट थे, मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट थे, उनको जो है रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया। मतलब एक जो है रिजर्व कैटेगरी का बंदा है, एक एससी एसटी का कैटेगरी का बंदा है, ओबीसी कैटेगरी का बंदा है, उसके मार्क्स अगर जो है जनरल वाले से ज्यादा आ गए तो उसको रिजर्व में डाल दे रहे हैं। वो तो जनरल वाले को क्वालिफाई तो जनरल में ही आना चाहिए, कोर्ट ऐसा कर रहा है। लेकिन ये जो है उसको भी रिजर्वेशन में डाल दिए। मतलब जिनको रिजर्वेशन मिलना था, जिन बच्चों के जो है मार्क्स रिजर्वेशन कैटेगरी से मैच करते हैं, उनका तो प्लेस खा लिया रहेगा ना इन लोगों ने। उनका तो नौकरी, मतलब उन लोग का तो नाम ही खा लिया रहेगा, क्योंकि इनको जनरल में आना चाहिए था, ये आगे जो है रिजर्व। ये सरकार के लोगों ने किया, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो एक रिजर्वेशन पॉलिसी में जो है मिस्टेक हुआ। फिर एक अनामिका शुक्ला केस, ये तो पढ़ के भाई मैं भी हैरान रह गया, ये ऐसा भी हो सकता है। मतलब अनामिका शुक्ला नाम की एक जो है महिला थी, वो जो है किसी दूसरी जगह पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दी हुई थी नौकरी के लिए, प्राइवेट स्कूल वगैरह कहीं पर दी होगी। ठीक है, सारा डिटेल वहां पर कार्बन कॉपी जेरोक्स दिया था उसने। उसका जो है क्या होता है, वो जो है एग्जाम देके उसका हो जाता है, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट्स किसी ने यूज करके अलग अलग जगह पर स्कूल में अप्लाई करके सिलेक्शन ले लेते हैं। और एक ही अनामिका शुक्ला के नाम पर कई लोगों को जो है सैलरी जा रही है। मतलब आप समझ रहे हो? मतलब इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि अनामिका शुक्ला नाम की एक महिला थी जिसने अपना डॉक्यूमेंट्स किसी स्कूल में सबमिट किया होगा, तो वहां से उसके डॉक्यूमेंट्स निकाल के वो अप्लाई करके सिलेक्शन हुआ है। और सिलेक्शन होने के बाद फिर वो जो है बेसिकली, जब एक सॉफ्टवेयर है यूपी गवर्नमेंट का बेसिक शिक्षा का, उसमें देखा गया कि अनामिका शुक्ला के नाम से जो है कई जगह पर अटेंडेंस लग रहा है।
और जब उसमें जांच पड़ताल हुई तो पता लगा कि उसके नाम पर जो है फर्जी हुआ है। उसके नाम पर बेसिकली यहाँ पर अनामिका शुक्ला के नाम से कई लोगों ने जो है सैलरी उठाई और करीब ये सैलरी जो है 12-13 लाख रुपए हो गई। ठीक है, अटेंडेंस लग रहा है वहां पर। इस तरह का स्कैम आप सोच सकते हो, इस तरह का स्कैम हमारे यूपी में हो रहा है। ठीक है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर जो है लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन मजाल है कि किसी को भी दंडित किया गया हो। सिर्फ गरीबों के घर पे सिर्फ जो है छोटे छोटे लोगों को सताकर जो है आप जो बुलडोजर चला देते हो। ये जो स्कैम, इसकी जांच करने का जिम्मेदारी किसका था? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सवाल नहीं पूछते हैं, और सवाल पूछेंगे तो ही ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन। लोग भी देखो कितने बदमाश हैं कि जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स ला के सिलेक्शन ले रहे हैं, अनामिका शुक्ला बन जा रहे हैं। बाद में अनामिका शुक्ला, जो रियल अनामिका शुक्ला थी, वो आई, उसने बताया कि मैंने कहीं और अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे जॉब के लिए प्राइवेट स्कूल में या फिर कहीं और जगह, वहां से पूरा उसका निकाल कर सिलेक्शन ले रहे हैं। कमाल है। अब देखो इन्वेस्टिगेशन हुआ ना तो क्या पता चलता है कि 26 इंडिविजुअल, मतलब आप समझ सकते हो 26 लोग, 26 इंडिविजुअल है फ्रॉडलेंटली सिक्योर टीचिंग पोजीशन यूजिंग फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट। 26 लोग, 26 सिलेक्शन एक अनामिका शुक्ला के नाम पर हुए थे। यूपी वाले भी कमाल करते हैं। ठीक है, फिर ईडब्ल्यूएस कोटा should have been incorporated into the recruitment process। तो हाई कोर्ट, यहाँ पर हाई कोर्ट भी डांट डांट के भगा दे रहा है। क्या बोलेंगे, क्या ही करेगा हाई कोर्ट। डॉक्यूमेंट सबमिशन इरेगुलरिटी। अब देखो डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो आपसे कहा जाता है अपना डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए सबमिट कर दो, ताकि हम देख लें, सब चेक कर लें। अब डॉक्यूमेंट सबमिशन का एक डेट होता है, उस डेट के अंदर ही आपको जो है डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। लेकिन कुछ लोगों ने, कितने सारे लोगों ने स्टिपुलेटेड डेट के बावजूद, क्रॉस होने के बावजूद भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। देखो कैंडिडेट हु सबमिटेड देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आफ्टर द डिजाइन designated deadline faced annulment to the appointment as per the high court's directive। मतलब कोर्ट ने क्या किया, इसको कैंसिल करो, जिन्होंने बाद में डॉक्यूमेंट्स दिए उनको कैंसिल करो। ठीक है, ये मतलब सीधा सीधा दिख रहा है, सीधा भ्रष्टाचार का मामला है। ठीक है, करंट सिचुएशन क्या है? तो करंट सिचुएशन ये है कि बेसिकली अभी जाके यूपी गवर्नमेंट ने ऑफिशियल ने एक ट्वीट किया। ट्वीट ये किया कि 1,93,000 शिक्षकों की हम भर्ती करेंगे। अब 1,93,000 शिक्षक की भर्ती करेंगे आप, 69,000 तो आप 7 साल से नहीं कर पाए, और इसके बाद अब 1,93,000, बस बड़ी बड़ी बातें कर लो। ठीक है, और इसके बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया। ट्वीट डिलीट होने के बाद जो थोड़े पल की खुशी मिली थी लोगों को, वो भी सब सत्यानाश हो गया, वो भी सब पानी में मिल गया। क्योंकि जो है यहाँ डिलीट होने का मतलब है कि शायद इसमें अभी और देर लगे या फिर ना हो। तो आप सोच सकते हैं, और इसके लिए बच्चे जो है प्रयागराज में, इलाहाबाद में, जगह जगह जहां पर बच्चे तैयारी करते हैं वहां पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब एक वैकेंसी जो आपसे 69,000 वाली नहीं संभाली गई, उसमें आपने पूरा जो है गड़बड़ झाला कर दिया, पूरा सत्यानाश कर दिया इस वैकेंसी का। ठीक है, मतलब जब 69,000 वैकेंसी आपने निकाली थी, तो जस्ट इमेजिन करो, मतलब उस समय 69,000 पोस्ट खाली रहे होंगे ना, और 7 साल से वो 69,000 पोस्ट नहीं भरे गए, और 69,000 टीचर जो है लाखों बच्चों को पढ़ाता है। मतलब उन लाखों बच्चों की शिक्षा से 7 साल में मजाक हो गया है। ठीक है, मतलब इसकी भरपाई कौन करेगा? शिक्षा बहुत ही जरूरी चीज है, और उसमें तो बिल्कुल भी आपको जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए अगर विश्व गुरु बनना है तो। ठीक है, अगर जो है फर्जी का विश्व गुरु बनना है तो ये सब कर सकते हैं, लेकिन रियल में विश्व गुरु बनना है तो सबसे प्राइमरी आपका टारगेट जो है शिक्षा ही होना चाहिए। अभी हमने पाकिस्तान और इंडिया के वॉर के टाइम पर देखा कि बहुत सारी मिसाइलें, बहुत सारे रॉकेट, बहुत सारे ड्रोन जो है फेंके गए पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन हमारी धरती को नहीं छू पाए। वो किस लिए पॉसिबल हुआ? शिक्षा की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी तब आएगा जब बच्चा शिक्षित होगा, जब बच्चा पढ़ेगा, और वही जाके देश को बचाएगा। लेकिन आप लोगों ने इस तरह का भ्रष्टाचार करके पूरे देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है। लाखों बच्चों की जिंदगी से, उनके भविष्य से, उनके करियर से, उनके फ्यूचर से खिलवाड़ किया है। मतलब 69,000 कम से कम एटलीस्ट मैं मानूं तो वो तो जो है, और 7 साल में रिटायर कितने हुए रहेंगे? 7 साल में रिटायर, मतलब 1 साल में 12,000 प्राइमरी शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, तो 7 साल में कितने हुए रहेंगे आप सोच सकते हैं। इस तरह का जो है भ्रष्टाचार है। तो अभी बेसिकली अगर हम देखें
तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? इसकी जिम्मेदारी बेसिकली शिक्षा मंत्री, ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, संदीप सिंह। संदीप सिंह शिक्षा मंत्री है और ये बेसिकली जो है कल्याण सिंह के पोते हैं, मतलब कल्याण सिंह इनके दादा हैं। मतलब कल्याण सिंह यूपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, हाँ वही बाबरी वाले कल्याण सिंह, ठीक है। मतलब आप सोचो कि इनके इनके पिताजी बहुत बड़े मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, सांसद विधायक रहे हैं, इनके दादाजी भी रहे हैं। लेकिन आज ये बंदा जो है कैसा स्टेटमेंट 1 साल पहले दिया था इसने कि यूपी में टीचर और बच्चों का जो अनुपात समानुपात है वो जो है बराबर है, तो नई वैकेंसी की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ ही महीने बाद कैसे नई वैकेंसी 1,93,000 आ गई? मतलब आप झूठ बोल रहे थे। खुद तो जो है विदेश में पढ़ के आए हैं, ठीक है, और विदेश में पढ़ने के बाद भी कुछ ना कर सके तो आके शिक्षा मंत्री बन के चुनाव लड़के और यहाँ का शिक्षा का पूरा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मतलब समझना चाहिए कि जब आपने कह दिया कि अनुपात समानुपात सब बराबर है, नए टीचर की जरूरत नहीं है, तो ये 1,93,000 वाला ट्वीट क्यों? इतने टीचरों की भर्ती के ट्वीट क्यों आए फिर? और जब लोगों को अपने सपने दिखाए थे फिर उसको आपने डिलीट भी करवा दिया। ये किस तरह का मजाक जो है आप उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते आप वो भी बता दीजिए, ठीक है। और इसके बाद ये तो योगी जी हैं ही, हमारे प्यारे मुख्यमंत्री जी, ठीक है, इनसे तो क्या ही कहना, ठीक है। अगर ये जो है बुलडोजर चलवा देते इन अधिकारियों के घर पर, तो सच सच कह रहा हूं, एक भी घपला एक भी स्कैम नहीं होता। लेकिन इसमें बहुत बीजेपी के छोटे बड़े छोटे भैया नेता जो भी हैं सब करप्शन में इन्वॉल्व हैं, इसीलिए 7 साल लग गए। नहीं तो ऐसा कहीं होता नहीं है, दुनिया के किसी भी कोने में इस तरह का चीज नहीं होता है जिस तरह का यहाँ पर हुआ है, ठीक है। चारों तरफ जो है लोग जो है लूटने में ही मचे हैं। अभी आप मीडिया वो एनआई वाले देख रहा था, बड़े बड़े यूट्यूबर का जो है वो डिलीट कर रहे हैं, उनको जो है पैसे मांग रहे हैं, बस लीगल तौर पर जो है वसूली हो रहा है। एएनआई वाले जो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर मोहक मंगल जो भी है और सत्यकाम लोग, ये जो अच्छे इंडिपेंडेंट क्रिएटर हैं, उनसे 45 लाख रुपए वसूल कर रहे हैं। और 45 लाख रुपए मतलब 50 लाख बोला जाता है, बार्गेनिंग करके 45 लाख पे आता है। जब 45 लाख पर बंदा मान जाता है तो कहते हैं कि जीएसटी प्लस जीएसटी भी लगेगा। मतलब इस जो है वसूली वाले धंधे को लीगल भी कर रहे हैं। और 45 लाख का अगर आप जो है 18% भी जीएसटी निकालो तो हो जाता है 8,10,000 रुपया। मतलब इस तरह का भ्रष्टाचार। वैसे योगी जी से मैं एक बात के लिए खुश हूं कि बहुत बढ़िया कि एनआई वाले को गरिया दिया था एक बार, ठीक है। एएनआई वाले इसीलिए योगी जी ने गरियाया था, ठीक है। तो इस तरह से जो है मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि बेसिकली इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बच्चे धरना दे रहे हैं मुझे नहीं लगता कुछ इसमें खास होने वाला है, क्योंकि जो है इसमें खुद बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, केवीएस का हो गया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।